नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी आज की क्लास में जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, तो दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा पहले समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनके पिता कौन है, इनको किन अन्य अन्य नामों से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की जैसे बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है, तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक यानी फाउंडर जो है माना जाता है। और इनको जो है किन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है, जैसे इनको तथा तथागत बुद्ध के नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से और शाक्य सिंह के नाम से जो है इनको जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों इनको एशिया का ज्योतिपुंज यानी द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जो है जाना जाता है। इनके जन्म की यदि बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 563 बीसी में जो है कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की यदि बात की जाए तो 483 बीसी में जो है कुशीनगर में हुआ था, जो कि मल्ल की राजधानी थी। पिछली क्लास में हमने जब महाजनपद काल देखे थे तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर, यहीं पर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बचपन के नाम की यदि बात की जाए तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। याद रखें दोस्तों, शाक्य गणराज्य के राजा थे, इसलिए इनका नाम शाक्य मुनि भी जो है पड़ा। याद रखें दोस्तों, शाक्य मुनि भी जो है पड़ा। और इनकी माता की यदि बात की जाए तो इनकी माता थी महामाया या माया देवी, जो कि कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। दोस्तों इनके जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म जो है साल वृक्ष के नीचे जो है इनका जन्म हुआ था, यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता का जो है देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है किया था। और इनकी पत्नी की यदि बात करते हैं, यानी 16 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध की जो है शादी हो गई थी। इनकी पत्नी थी यशोधरा। और शादी के 12 वर्ष बाद जो है इनको पुत्र पैदा जो है हुआ था, और जिसका नाम रखा था दोस्तों लाहुल जो है इसका नाम रखा था। और इसके बाद जो है दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने की क्रिया को महाबीज निष्क्रमण क्रिया जो है कहा जाता है। और इन्होंने ऐसे कौन से 4 दृश्य देखे थे जिनके कारण जो है सिद्धार्थ जो है सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए थे। तो ये इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति की सही है, यानी जब कोई मृत व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जब लेकर जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए तो उसी को मृत व्यक्ति की सैया जो है कहा जाता है। और चौथा दोस्तों सन्यासी, याद रखेंगे। तो इन्होंने अपने साथी, जब ये रथ से जा रहे थे तो इनका साथी यह चन्ना और घोड़ा था इनका कंटक। तो अपने सारथी चन्ना से इन्होंने पूछा था ये बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, और बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति की सैया और सन्यासी, इन सभी के बारे में जब इन्होंने चन्ना से पूछा तो इन्होंने कहा कि महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति यानी अब जो है ये बूढ़ा होगा। और फिर बीमार व्यक्ति के बारे में पूछा था, ये झुककर जो है क्यों चल रहा है, यानी ये जो है बीमार व्यक्ति है, यानी इसको जो है बीमारी हो गई है। दूसरा दोस्तों मृत व्यक्ति, यानी जो आया है उसको जो है मरना पड़ेगा। और फिर सन्यासी, यानी ये इतना खुश क्यों हैं। तो इन सभी के बारे में जो है चर्चा की गई थी। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं बुद्ध के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे संस्थापक कौन है। महात्मा बुद्ध की यदि बात की जाए, संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के, तो आपको पता होना चाहिए। संस्थापक हैं गौतम बुद्ध जो है संस्थापक हैं। अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों, यानी इनके अन्य नाम क्या क्या है महात्मा बुद्ध के अन्य नाम, यानी किन अलग अलग नामों से भी जो है महात्मा बुद्ध को जो है जाना जाता है। तथागत बुद्ध के नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से, शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों शाक्य सिंह के नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों शाक्य सिंह और शाक्य मुनि के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनके पिताजी जो है शाक्य गणराज्य के राजा थे, इसीलिए जो है इनको शाक्य मुनि व शाक्य सिंह के नाम से जो है जाना जाता है। और इनके जन्म की यदि बात की जाए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर जो है हुआ था। जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में। याद रखें दोस्तों 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, लुम्बिनी नेपाल में जो है महात्मा बुद्ध का जो है
जन्म हुआ था। और यदि मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी, तो मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी 483 BC में। 483 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, कुशीनगर में। याद रखें दोस्तों, कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध जी की जो है मृत्यु हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, कुशीनगर में हुई थी। 483 BC में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब बचपन के नाम की यदि बात करते हैं, इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन के नाम की यदि बात की जाए तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। क्या दोस्तों, सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम जो है हो जाता है, यानी महात्मा बुद्ध को जो है बचपन में सिद्धार्थ नाम से जो है जाना जाता था। और इनके पिता की यदि बात की जाए, इनके पिता कौन थे, पिता की यदि बात की जाए, इनके पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे, शाक्य गणराज्य के राजा थे, शाक्य गणराज्य के जो है राजा थे इनके पिता। और माता की यदि बात की जाए, इनकी माता कौन थी, माता थी दोस्तों महामाया, जिनको जो है माया देवी के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम था महामाया, जिनको माया देवी के नाम से भी जो है जाना गया है। और ये जो है कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। याद रखें दोस्तों, कोलिय गणराज्य की जो है राजकुमारी थी। अब बात आती है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे जो है इनका जन्म हुआ था। साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। याद रखें दोस्तों, महामाया देवी की यदि बात करते हैं तो इनको माया देवी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और साल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ का जो है जन्म हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जो है जन्म हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। याद रखें दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ का जन्म जो है हुआ था। और जन्म के 7वें दिन लिखेंगे, जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। दोस्तों महामाया यानी जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता महामाया का जो है देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। याद रखें दोस्तों, जब इनकी माता का जो है देहांत हो गया था इनके जन्म के 7वें दिन, तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है इनका पालन पोषण जो है किया गया था। किनका दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो है पालन पोषण जो है किया गया था। अब बात आती है इनकी पत्नी वगैरह के बारे में, देख लेते हैं। यानी सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी, पत्नी की यदि बात करते हैं, पत्नी कौन थी, यशोधरा जो है इनकी पत्नी थी। किनकी, महात्मा बुद्ध की। बुद्ध की 16 वर्ष की अवस्था में विवाह जो है इनका हुआ था। याद रखें दोस्तों, बुद्ध की जो है 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह जो है हो गया था। और यहाँ पर बात करते हैं 12 वर्ष बाद जो है पुत्र पैदा हुआ था। 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ था। याद रखें दोस्तों, 12 वर्ष बाद जो है पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम जो है राहुल रखा गया था। क्या दोस्तों, राहुल जो है रखा गया था। और इसके बाद जो है कब दोस्तों, 12 वर्ष के बाद जो है पुत्र पैदा हुआ था। और इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में जो है, यानी जब पुत्र पैदा हुआ था, जब कितने साल के थे, जब दोस्तों पुत्र पैदा हुआ था, तो शादी के 12 वर्ष बाद जो है पुत्र पैदा हुआ था। यानी 16 और 12 कितने होते हैं, 28 जो है होते हैं। और इसके पुत्र पैदा होने के 1 साल बाद यानी 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने घर जो है त्याग दिया था। याद रखें दोस्तों, घर जो है त्याग दिया था, जिस क्रिया को महावीर निष्क्रमण क्रिया जो है कहा गया है। और इन्होंने जो है 4 दृश्य देखे थे, जिसके कारण जो है सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं।
29 वर्ष की 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था, घर जो है छोड़ दिया था। और इस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण क्रिया जो है कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण क्रिया जो है कहा जाता है घर छोड़ने की क्रिया को। तो ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने जो है 4 दृश्य देखे थे, लिखेंगे 4 दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। 4 दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ 4 दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए थे। यानी 4 दृश्य जो है इन्होंने देखे थे जिसके कारण जो है सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। तो कौन कौन से 4 दृश्य थे दोस्तों? पहला था बूढ़ा व्यक्ति। दूसरे की यदि बात करते हैं बीमार व्यक्ति। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों मृतशैया यानी मृतशैया की बात करते हैं तो मृत व्यक्ति की शैया। और चौथा दोस्तों सन्यासी। यानी ये 4 दृश्य जो है देखे थे जिनके कारण जो है सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। और इनके यदि सारथी की बात की जाए, इनका सारथी कौन था दोस्तों? चन्ना था। सारथी था दोस्तों चन्ना। और यदि बात की जाए तो फिर इनके घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? कंथक था। याद रखें दोस्तों, कंथक जो है इनके घोड़े का नाम था। याद रखें दोस्तों, कंथक जो है इनके घोड़े का नाम था। अब यहाँ पर एक बार इनका रिवीजन जो है कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात जो अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर की यदि बात आती है तो गौतम बुद्ध जो है फाउंडर यानी संस्थापक माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। इनको जो है किन अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तथागत बुद्ध, शाक्य मुनि और शाक्य सिंह के नाम से जो है महात्मा बुद्ध को जो है जाना जाता है। इनके जन्म की साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं, इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी जो है कहा जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं एशिया का ज्योतिपुंज। यानी महात्मा बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जो है जाना जाता है। इनके जन्म की यदि बात करते हैं दोस्तों 563 BC में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की यदि बात की जाए दोस्तों इनकी मृत्यु 483 BC में जो है कुशीनगर में हुई थी, जो कि मल्ल की राजधानी थी। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध को जो है सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था बचपन में। इनके पिता की यदि बात की जाए तो शुद्धोधन इनके पिता थे, जो कि शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे यानी राजा थे। यानी शाक्य गणराज्य के राजा थे इनके पिता शुद्धोधन। और इनकी माता की यदि बात की जाए तो इनकी माता थी दोस्तों महामाया, जिनको माया देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। और दोस्तों महामाया देवी ने जो है साल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को जो है जन्म दिया था। यानी सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे जो है हुआ था। और जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता का देहांत हो गया था। और तब इनका पालन पोषण की यदि बात की जाए तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है किया था। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी यशोधरा। और महात्मा बुद्ध की जो है 16 वर्ष की अवस्था में जो है शादी हुई थी। तो इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। और शादी के 12 वर्ष बाद जो है इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, यानी पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया था राहुल। और पुत्र के 1 साल यानी पुत्र पैदा होने के 1 साल बाद यानी 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था, जिस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण क्रिया जो है कहा जाता है। इन्होंने महात्मा बुद्ध ने ऐसे कौन कौन से 4 दृश्य देखे थे जिनके कारण जो है इन्होंने अपना घर त्याग दिया था? तो 4 दृश्य देखे जिनके कारण जो है सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। तो हुआ क्या था दोस्तों? दरअसल महात्मा बुद्ध जो है यानी सिद्धार्थ जो है अपने सारथी यानी चन्ना के साथ जो है अपना रथ लेकर जो है शहर में जो है घूमने चले गए। तो इन्होंने जो है 4 दृश्य देखे थे जिनके कारण जो है सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। तो पहला देखा तो दोस्तों इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा ये आदमी जो है झुक के क्यों चल रहा है, इसे क्या परेशानी है? तो इनके साथी चन्ना ने कहा था कि महाराज यानी युवराज ये जो है ये आदमी जो है बूढ़ा हो चुका है और सभी को जो है
एक समय के बाद जो है बूढ़ा होना होता है। और दूसरे व्यक्ति की यदि बात की जाए, दूसरा इन्होंने बीमार व्यक्ति देखा था। फिर चन्ना से पूछा कि ये आदमी जो है इतनी पीड़ा में क्यों है, इतना दुख में क्यों है। तो चन्ना ने कहा था, युवराज ये जो है व्यक्ति बीमार है, यानी जो व्यक्ति इस दुनिया में आया था उसको बीमार बूढ़ा इन सभी से जो है गुजरना पड़ता है। तो इसके बाद इन्होंने तीसरा व्यक्ति देखा था मृत्यु सैया, यानी कोई किसी मृत व्यक्ति की जो है सैया लेकर जा रहे थे। तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा था कि चन्ना ये क्या है कि इस आदमी को जो है लेटा कर क्यों लेकर जा रहे हैं, इसे क्या हुआ, ये बोल क्यों नहीं रहा। तो इन्होंने कहा था कि युवराज ये व्यक्ति जो है मर चुका है, इसको जो है अब कोई नहीं उठा सकता, यानी जो इस दुनिया में आया उसको जो है जाना ही पड़ेगा। और इन्होंने चौथा दृश्य देखा था सन्यासी। चन्ना से पूछा इन्होंने, चन्ना ये व्यक्ति जो इतना खुश क्यों है। तो इन्होंने कहा था कि महाराज ये जो है सन्यासी है, यानी इसने जो है ये दुनिया का मोह भंग जो है सभी कुछ इसने त्याग दिया है, रिश्ते विश्ते सभी इसने त्याग दिए हैं। तो ये चार दृश्य देखे थे जिसके कारण जो है सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। फिर इन्होंने कहा था कि मुझे भी जो है अब सन्यासी बनना है, यानी मैं इन चीज़ों की जो है खोज करूँगा कि ये दुख कारण ये सब क्यों होते हैं, इन सभी की खोज में जो है निकल गए थे। तो इसीलिए जो है महात्मा बुद्ध ने जो है घर त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में, इन चारों दृश्यों को देखने के बाद। अब दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको संबोधि जो है कहा जाता है। यानी ज्ञान कितने वर्ष की अवस्था के बाद प्राप्त हुआ था, तो 6 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान प्राप्त होता है। यानी 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे, उरुवेला उरुवेला नदी में। याद रखें दोस्तों, उरुवेला बोधगया बिहार में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? निरंजना नदी के नीचे, यानी निरंजना नदी के तट पर जो है, जिसको फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी दोस्तों। बैसाख पूर्णिमा से इनका बहुत महत्वपूर्ण संबंध जो है रहा था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। मृत्यु कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन। और ज्ञान की प्राप्ति जो है कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए बौद्ध धर्म में जो है बैसाख पूर्णिमा को जो है त्योहार के रूप में जो है मनाया जाता है। किस रूप में दोस्तों? त्योहार के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। तो इन सभी को अब यहाँ पे लिख लेते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लिखेंगे महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको संबोधि कहते हैं। जिसको क्या दोस्तों? संबोधि ज्ञान प्राप्त जो है हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में जो है हुई थी। 35 वर्ष यानी 6 वर्ष कठोर तपस्या की थी। 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद जो है 6 और 29, यानी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्यागा था। 6 और 29 यानी 35 वर्ष की अवस्था में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल वृक्ष के नीचे लिखेंगे। पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। और ये दोस्तों कहाँ पे हुई थी? उरुवेला बोधगया बिहार में। उरुवेला बोधगया बिहार में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। और किस नदी के नीचे दोस्तों? किस नदी के किनारे? निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी। किस दिन हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन। बैसाख पूर्णिमा के दिन याद रखें दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन जो हुई थी। और साथ ही दोस्तों बैसाख पूर्णिमा की अब यदि बात करते हैं, बैसाख पूर्णिमा, तो बैसाख पूर्णिमा की हम बात करते हैं। इनका जन्म जो है किस दिन हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। मृत्यु कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान प्राप्ति, यानी ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है हुआ था। इसीलिए बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा, बौद्ध धर्म में जो है बैसाख पूर्णिमा को, बौद्ध धर्म में जो है बैसाख पूर्णिमा को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, त्योहार के रूप में जो है मनाया जाता है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर
यानी महात्मा बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर को जो है इन्होंने त्याग दिया था, और इनको जो है इन्होंने 6 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी, यानी 29 और 6 वर्ष यानी 35 वर्ष की अवस्था में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में, यानी 6 वर्ष तक जो है इन्होंने कठोर तपस्या की थी, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला बोध गया बिहार में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? उरुवेला बोध गया बिहार में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? किस नदी किनारे? निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पर। किस दिन हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है हुई थी। और महात्मा बुद्ध का जो है दोस्तों बैसाख पूर्णिमा से जो है बहुत गहरा संबंध जो है रहा है, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। मृत्यु कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए जो है बौद्ध धर्म में जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन को जो है एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, एक त्योहार के रूप में जो है बनाया जाता है। अब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था। और ये पहले उपदेश जब इन्होंने दिया तो ये क्रिया क्या कहलाई थी? धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहलाई थी। और यह पहला उपदेश जो है इन्होंने अपने 5 साथी ब्राह्मणों को जो अपने साथी 5 ब्राह्मणों को जो है दिया था, जो इनका पहले साथ छोड़कर जो है चले गए थे। कौन कौन से ब्राह्मण थे? कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मगनामा और अस्ता। इन 5 ब्राह्मणों को जो है इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? पहला उपदेश जो है दिया था, सारनाथ ऋषि पत्तनम में जो है दिया था। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, इन सभी को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला उपदेश, पहला उपदेश। पहले उपदेश की यदि बात की जाए तो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। सारनाथ ऋषि पत्तनम में जो है दिया था। ऋषि पत्तनम, सारनाथ ऋषि पत्तनम में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। और ये पहला उपदेश जो है क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन की क्रिया जो है कहलाई थी पहला उपदेश। याद रखेंगे। और ये जो है 5 ब्राह्मणों को दिया था। याद रखें दोस्तों, 5 ब्राह्मणों को जो है ये उपदेश जो है दिया था। आपको ये भी पता होना चाहिए 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश जो है दिया था। कौन कौन से थे? कौंडिन्य, कौंडिन्य। दूसरे की यदि बात की जाए बप्पा, बप्पा। और यदि तीसरे की बात की जाए तो भोदिया। तीसरा कौन था दोस्तों? भोदिया। और चौथे की यदि बात की जाए तो मगनामा। तीसरा कौन सा था दोस्तों? मगनामा। और 5वें की यदि बात की जाए तो आस्था। याद रखें दोस्तों, आस्था। इन 5 ब्राह्मणों को जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। याद रखें दोस्तों, पहला उपदेश जो है दिया था। अब दोस्तों इनके गुरु भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध जी के गुरु कौन कौन थे? तो इनके गुरु कौन कौन थे? इनके गुरु थे आलार कलाम, आलार कलाम थे इनके गुरु। और कौन से थे दोस्तों? रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक राम पुत्र, ये इनके गुरु थे। और यदि बात करते हैं बृहस्पति, ये इनके 3 गुरु थे। याद रखें दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी के जो है कितने गुरु थे? तो 3 इनके गुरु थे। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिया था? सारनाथ ऋषि पत्तनम में पहला उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था, कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मगनामा और अस्था को। और इसके बाद जो है वाराणसी में गए थे। और ये वाराणसी में जो है यक्षश्रेष्ठी को इन्होंने ज्ञान दिया था। लिखेंगे वाराणसी में इन्होंने किसको उपदेश दिया था? तो वाराणसी में जो है इन्होंने यक्षश्रेष्ठी को जो है उपदेश दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे दोस्तों? वाराणसी में। तो अब लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं वाराणसी में। वाराणसी में, यानी सारनाथ के बाद कहाँ गए थे? वाराणसी गए थे। और वाराणसी में जो है यक्षश्रेष्ठी को दिया था, ज्ञान दिया था। यक्षश्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप सभी को याद हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं पहला उपदेश। महात्मा बुद्ध ने जो है पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ ऋषि पत्तनम में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और ये पहला उपदेश देने की क्रिया क्या कहलाई थी? धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहलाई थी। तो पहला उपदेश कितने ब्राह्मणों को दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मगनामा और अस्ता। इन 5 ब्राह्मणों को जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है दिया था।
इनके गुरु की यदि बात की जाए तो इनके गुरु कौन कौन थे दोस्तों? गुरु थे आर कलाम, रुद्रक रामपुत्र और बृहस्पति। ये तीन जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध जी के कौन थे? गुरु थे। और अपना पहला उपदेश सारनाथ में देने के बाद जो है महात्मा बुद्ध वाराणसी गए थे और वाराणसी में जो है इन्होंने यक्षश्रेष्ठी को जो है ज्ञान दिया था। याद रखेंगे दोस्तों, यक्षश्रेष्ठी को जो है ज्ञान दिया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।